संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वो सदन में भी इस पर चर्चा के लिए मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अडानी मुद्दे से सपा और टीएमसी ने खुद को किनारे कर रखा है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में न सपा और न ही टीएमसी दिख रही है, जिसके बाद अब इस दूरी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आई दरार को सामने लाकर रख दिया है, जिसमें सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों में एक राय नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने इंडिया ब्लॉक में ही चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जिन वजहों से वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनके लिए वो संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। हाथों में संविधान लिए जो विपक्षी एकता सड़क से संसद तक नजर आ रही थी, वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। ऐसे में कई सवाल विपक्षी खेमे के विरुद्ध में उठ रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियों में मतभेद क्यों है? आखिर क्या चाहती है टीएमसी और सपा? दरअसल अडानी समूह पर अमेरिकी अभियोजकों ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। ऐसे में इसी मुद्दे को उठाकर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें विरोध की एक अनूठी शैली में कांग्रेस सांसदों ने 5 दिसंबर को संसद में मोदी अडानी एक है के नारे लिखी जैकेट पहनकर प्रदर्शन किया। अडानी के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, आरजेडी की मीसा भारती, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और शिवसेना यानी यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत शामिल रहे। ऐसे में राहुल और प्रियंका गांधी अडानी के मुद्दे पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब कांग्रेस के साथ आरजेडी और आम आदमी पार्टी साथ खड़ी नजर आई, लेकिन टीएमसी और सपा ने दूरी बनाए रखी। इसके बावजूद कांग्रेस अडानी के मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई और संसद में चर्चा के लिए मांग उठा रही है। ऐसे में गौर करने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों ने अपने अपने गिले शिकवे भुलाकर जिस इंडिया गठबंधन का गठन किया था, वो अब बिखरती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जहां कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के नेता जुलाई में संसद सत्र के दौरान एक साथ खड़े नजर आए थे, जब राहुल पर बीजेपी नेता निशाना साधते थे, तो अखिलेश यादव ढाल बनकर सामने खड़े नजर आते थे। राहुल की अखिलेश के साथ बेहतर केमिस्ट्री दिखी थी। विपक्ष के एक साथ आने का सियासी लाभ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता में वापसी न कर सका हो, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल सका था। लेकिन अब 6 महीने बाद वही इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। टीएमसी से लेकर सपा तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ ना तो सपा चलना चाहती है और ना ही टीएमसी साथ दे रही है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर विपक्षी पार्टियों में मतभेद क्यों है। विपक्षी पार्टियों में क्यों है मतभेद? दरअसल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों में मिलने वाले पैसों में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अडानी मुद्दे पर ही चर्चा हो। कांग्रेस के इस रुख से सपा भी किनारा करती दिख रही है। वहीं अन्य विपक्षी दल चाहते हैं कि किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। यानी विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, और ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। ऐसे में अडानी मामले पर चल रहे विरोध में सांसद अनुप्रिया पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने मुद्दों और रणनीति से अपने ही सहयोगियों को लीड लेना चाहती है। कांग्रेस के तरह इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों को समझना होगा कि झूठ का जाल बुनकर मोदी सरकार को घेरने की विपक्ष की कलई खुल गई है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के मतदाताओं ने बता दिया है कि झूठ और फरेब की राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती। वैसे भी कांग्रेस की राजनीति हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे की रही है। फिलहाल इन हालातों को देखते हुए ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि गठबंधन के घटक दलों पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है, और इसके पीछे का कारण हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार को माना जा रहा है। और अब अडानी ग्रुप के कारोबार की जांच का मुद्दा भी बोझ बनता जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में आपसी विवादों का ये सिलसिला क्या रुख लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।